आज की कहानी एक टाई इन है जो कि इस इवेंट के उस समय की है जब कैप्टन अमेरिका मरे थे और सब हीरोज ने फैसला किया कि वो इस प्रोजेनेटर पर डायरेक्ट हमला करेंगे। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमारी कहानी आज मशीन शुरू करती है, यानी कि अर्थ। वो कहती है तो जजमेंट डे शुरू हो चुका है। इस सेलेस्टियल ने हमें थम्स डाउन किया है। इसका मतलब ना तो डेथ टू द म्यूटेंट है, ना ही डेथ टू द इटर्नल। इसका मतलब है डेथ टू द एवरीवन। ये सब का अंत है। और अब तो ईरोस प्राइम इटर्नल बन चुका है। उसे कुछ रूढ़िवादी लोगों के सामने अपने ऐसे फैसले रखने हैं जिनके लिए उन्हें मनाना बहुत सिरदर्द भरा काम होने वाला है। ईरोस ज़ूरस, सर्सी और इकरिस से मिलकर बात कर रहा होता है। ईरोस ने कहा, हमने प्यार से इन सब चीज़ों को रोकने की बहुत कोशिश कर ली, पर अब बारी है कि इसके अपोजिट कुछ करने की। ह्यूमैनिटी के लिए हमने इस प्रोजेनेटर को डिस्ट्रॉय करना ही होगा। जिस पर ज़ूरस कहता है, हम ये नहीं कर सकते हैं। तब ईरोस कहता है, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें अटैक तो करना ही होगा। आखिर ये सब कहीं ना कहीं हमारे ही लोगों की वजह से शुरू हुआ है, हमें भी इस जंग में हिस्सा लेना होगा। जिस पर ज़ूरस कहता है, लगता तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो बच्चे। हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल प्रोटेक्ट द सेलेस्टियल हमें ऐसा करने नहीं देगा। हम अगर चाहें तो सेलेस्टियल की तरफ एक पत्थर भी नहीं फेंक सकते हैं जो इस सेलेस्टियल को हर्ट कर सके। जिस पर ईरोस कहता है, ओह ज़ूरस, जरा अपने दिमाग को खोलने की कोशिश करो। जिस पर ज़ूरस कहता है, तुम ऐसे मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते हो। तो ईरोस कहता है, मैं इंसल्ट नहीं कर रहा। हम सब जानते हैं कि हमारे माइंड किसी कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह फिक्स हैं कि हमें तीनों प्रिंसिपल मानने ही होंगे। पर ये इंसान बहुत कुछ कर सकते हैं। इनके लिए हमारे माइंड किसी गेम के प्रोग्राम की तरह हैं। और म्यूटेंट्स में कुछ ऐसे टेलीपैथ्स मौजूद हैं जो हमारे दिमाग के उस हिस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। पहले ऐसा करना मुश्किल होता, पर अब जब से फायरवॉल गिर चुकी है तो अब ऐसा किया जा सकता है। जिस पर ज़ूरस कहता है, हाँ ऐसा तो हो सकता है। तो एमा कहती है, ये फैसला आप लोग को जल्दी ही लेना होगा क्योंकि समय कम है। या तो हम सब साथ में लड़ सकते हैं या फिर अलग अलग होकर गिर सकते हैं। इधर प्रोजेनेटर से हैक्स मुकाबला कर रहे थे, वहीं साइन प्रोजेनेटर के हमले से डाउन हो चुकी थी। तो गाइस, यही वजह थी कि अब इटर्नल्स भी सेलेस्टियल के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं। सर्सी प्रोजेनेटर पर हमला करते हुए बोलती है, यह काम नहीं कर रहा है, हम इसे कंबाइंड फोर्सेस के साथ डायरेक्टली नहीं हरा सकते हैं, हमें कुछ और प्लान करना होगा। तभी इकरिस सर्सी को वहां से बचाते हुए ले जाता है। सर्सी को सेफली छोड़ने के बाद इकरिस प्रोजेनेटर की तरफ बढ़ने लगता है तो सर्सी इकरिस को रोकती है, लेकिन इकरिस कहता है, बस अब और नहीं, हम इस सेलेस्टियल के ऑर्डर मानकर थक चुके हैं। मैंने सारी जिंदगी एक अंधेरे में गुजारी है, पर अब ऐसा नहीं होगा। मैं अपने लिए पीस चाहता हूँ। इतना कहते ही इकरिस प्रोजेनेटर पर अपनी लेजर बीम से हमला करने लगता है। इकरिस की बीम ने गॉड के आर्मर को डैमेज कर दिया था और तभी प्रोजेनेटर के एक हाथ का इशारा और इकरिस के बदन से उसका मांस उधड़ना शुरू हो जाता है। इकरिस का बदन जल रहा था और देखते ही देखते वो पूरी तरह से मिट जाता है। सर्सी यह नज़ारा देखकर टोनी से कहती है, टोनी, हम सबको रिट्रीट करना होगा, सबको यहाँ से भगाओ, हम इसे अभी नहीं हरा सकते हैं। लेकिन इकरिस ने मरते हुए प्रोजेनेटर के सामने एक रिक्वेस्ट रखी थी और वो थी डेथ टू द इटर्नल्स। और आज तो जैसे गॉड सुनने के मूड में था। प्रोजेनेटर ने इटर्नल के रिजरेक्शन चैम्बर को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसका मतलब इकरिस अब कभी वापस नहीं आएगा। अब जो भी इटर्नल मरेगा वो कभी भी वापस नहीं आ सकता था। वहीं प्रोजेनेटर भी मशीन से कहता है, मशीन, मैंने जजमेंट सुना दिया है, इसलिए तुमको सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड को ऑन करना होगा ताकि तुम खुद को खत्म कर सको। जिस पर अर्थ कहती है, सॉरी, मैं ऐसा नहीं करूंगी। जिसके बाद सेलेस्टियल और मशीन की बात होने लगती है। सेलेस्टियल ने कहा, तुम मेरी बनाई हुई क्रिएशन हो, इसलिए तुम मुझे मना नहीं कर सकती। तो अर्थ कहती है, फर्स्ट प्रिंसिपल यानी कि प्रोटेक्ट द सेलेस्टियल और सेकंड प्रिंसिपल यानी कि प्रोटेक्ट द मशीन, इनमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि मुझे हर हालत में सेलेस्टियल के ऑर्डर्स को ओबे करना है और तुम अपने सेकंड प्रिंसिपल के ही खिलाफ हो। इकरिस सही था, हमें समझने पर फोकस करना चाहिए, ना कि हर एक बात को सुनते ही उसे कर देने पर। जिस पर सेलेस्टियल कहता है, तुम मुझे ज़्यादा देर तक रेजिस्ट नहीं कर पाओगी,
जिस पर अर्थ ने कहा, हाँ मैं ये बात जानती हूँ कि मैं तुम्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगी, पर तुम कर भी क्या सकते हो। मे बी मेरे ऐसे करने से कुछ तो फर्क पड़े, तुम वैसे भी मुझे डिस्ट्रॉय कर ही दोगे, इससे ज्यादा तुम कर भी क्या लोगे। तो कम ऑन ब्रो, आओ और मुझे डिस्ट्रॉय कर दो। फिर अर्थ बताती है, मेरे ऊपर इंसान सालों से रह रहे हैं, तो उनसे मैंने इस तरह की ट्रैश टॉक तो करना सीख ही लिया है। हालांकि मैं जानती हूँ कि इसके बाद क्या होगा, मैं उसकी उंगलियों तले मसल दी जाऊंगी। हो सकता है मुझे दर्द हो, पर देखो जब गॉड ने अपना स्टाफ मेरे अंदर डाला तो मुझे कुछ भी नहीं फील हुआ, और दर्द वो तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये सब अर्थ कैजुअली कह रहे थे, क्योंकि हम देख ही सकते हैं गॉड के ऐसा करने के बाद अर्थ किस तरह से चीख रही होगी। वहीं अवेंजर मैंशन में टोनी के साथ बाकी के हीरोज प्लान बना रहे थे कि एक टीम टोनी के साथ जाकर सेलेस्टियल के अंदर के नॉट को ब्लास्ट कर देगी, और कैप्टन तब तक बाहर जितने लोगों को सेव कर सकेंगे वो करेंगे। हीरोज और नाइट क्रॉलर कैप्टन से कह रहे होते हैं कि उन्हें लोगों को बंकर तक सेफ पहुंचाने के लिए टाइम देना होगा। तभी फेस्टोस वहां पर आता है, उसके फेस पर टेंशन साफ नजर आ रही थी। नाइट क्रॉलर ने कहा, फेस्टोस अब तुम कौन सी बुरी खबर लेकर यहाँ आए हो। जिस पर फेस्टोस ने कहा, गॉड ने मशीन को सेल्फ डिस्ट्रक्ट का ऑर्डर दे दिया है, पर मशीन ने उसे कुछ पल के लिए मानने से रोक दिया, लेकिन वो ऐसा ज्यादा देर तक नहीं कर पाएगी। हमारे पास समय अब और भी कम बचा है। जिस पर नाइट क्रॉलर कहता है, मैं तुम्हें जितना जानता हूँ फेस्टोस, उस हिसाब से तुम काफी प्रैक्टिकल इंसान हो। अगर तुम कोई मुसीबत बताते हो तो उसके साथ साथ तुम्हारे पास सॉल्यूशन भी होता है। जिस पर फेस्टोस रुकता है और कहता है, चलो ये मुसीबत तुम मुझ पर ही छोड़ दो, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। जिस पर मशीन कहती है, फेस्टोस क्या तुम वही तो नहीं सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ, प्लीज तुम ऐसा करने से पहले एक बार और सोच लेना। जिसके बाद फेस्टोस लेमोरिया में क्रो के पास जाता है, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसा मौजूद था जिसकी फेस्टोस को जरूरत पड़ने वाली थी। तब फेस्टोस एक गड्ढे में कूद जाता है और अपने सामने एक गेट को अनलॉक करता है। मशीन फेस्टोस से कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम क्या करने की सोच रहे हो। जिस पर फेस्टोस ने कहा, वेल तब क्या तुम रेडी हो। अंदर आते हुए उस मशीन के अंदर का सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिव हो जाता है। फेस्टोस उसके हमले से बचता है। फेस्टोस ने कहा कि मशीन उसे बचा रही है। मशीन ने कहा, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें बचा रही हूँ, पर तुम्हें जरा संभल कर आना होगा। जिस पर फेस्टोस कहता है, इसका मतलब तुम मेरे साथ हो। मशीन कहती है, मैं ऐसा होने तो नहीं देना चाहती, पर इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है। अगर तुम्हारे ऐसा करने से काम बन सकता है तो हमें ये जरूर ट्राई करना चाहिए। वहीं इन सबसे दूर एक्सोडस ये सब तबाही देख रहा था कि तभी सामने साइन नाम का हेक्स उसके पास आता है। एक्सोडस उसके सामने जाता है तो साइन कहता है, मैं जानता हूँ कि मुझे एक बार तुम मार चुके हो। जिस पर एक्सोडस कहता है, और मैं ऐसा दोबारा भी कर सकता हूँ, और वैसे भी तुम घायल हो तो मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें मारने में। जिस पे वो हेक्स कहता है, मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ। जब पिछली बार तुम्हारा मेरा सामना हुआ था तब मैंने कुछ देखा था। तुम इस सेंचुरी से नहीं हो, तुम किसी और टाइम से हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ रिक्वेस्ट करने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर हम दोनों यानी कि तुम और मैं एक हो जाएं, क्योंकि तुम एक नाइट हो और मैं एक स्वॉर्ड, तो इनका कॉम्बिनेशन पावरफुल होगा। जिस पर एक्सोडस कहता है, और हम इसका नाम क्या रखेंगे। जिस पर साइन कहती है, लमार्तो द सेलेस्टियल, यानी कि सेलेस्टियल का खात्मा। वहीं फेस्टोस अब हार्ट ऑफ द मशीन में आ चुका था। मशीन कहती है, फेस्टोस को जल्दी करना होगा। फेस्टोस ने कहा, मैं जानता हूँ हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है। तब मशीन ने कहा, वो तो कम है ही, क्योंकि सेलेस्टियल कभी भी उसके लूम तक पहुँच सकता है और उसे बर्बाद कर सकता है। तब मुझे ना चाहकर भी सेल्फ डिस्ट्रक्ट होना ही होगा। तभी फेस्टोस को उन तारों में से एक स्विच नजर आता है। फेस्टोस कहता है, बस हाँ, मुझे वो मिल ही गया। वहीं अर्थ कहती है, मैंने अपने ऊपर इंसानों को सालों से देखा है, उन्हें ऑब्जर्व किया है, वो बहुत क्षणिक किस्म के होते हैं। अगर कोई अच्छा करता है तो उससे अच्छा बने रहने के लिए हर दिन ही अच्छा करना होता है। अगर किसी दिन उस इंसान से कोई गलती हो जाती है तब यही इंसान उसे बुरा भला कहने लगते हैं, और उनकी यही चीज मुझे बहुत फ्रस्ट्रेट करती है। लेकिन कोई बात नहीं फेस्टोस, तुम उसे एक्टिव कर दो। गाइस, फेस्टोस के सामने ये स्विच कुछ तो इम्पोर्टेंट करने वाला था। क्या इससे सेलेस्टियल मारा जाएगा ये तो नहीं पता था, पर तभी फेस्टोस उस स्विच को ऑन कर देता है। तब हमें एक स्क्रीन पर एक लॉक दिखाई देता है।
जिसमें लिखा है कमांड रिसीव्ड, मशीन रिस्टोर होने के लिए रेडी हो रही है। मशीन रिस्टोर हो गई है। फेस्टोस ने बेस पे कहा काम बन चुका है गाइस, मशीन अब रिसेट हो चुकी है। अब सेलेस्टियल इसे ऑर्डर मानने के लिए मजबूर नहीं कर पाएगा। पर फिर फेस्टोस मशीन से पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिस पर मशीन कुछ मशीन की तरह बात करने लगती है। फेस्टोस कहता है मैंने ये सब नहीं पूछा, तुम मुझे बताओ कि क्या तुम ठीक हो, तुम कैसा महसूस कर रही हो। जिस पर मशीन कहती है आई अपोलोजाइज सर, बट आप एक मशीन से बात कर रहे हैं, मैं मशीन हूँ और मेरी कोई फीलिंग नहीं है। जिस पर फेस्टोस अपना सर पकड़कर बैठ जाता है, क्योंकि मशीन के रिसेट होते ही मशीन सब भूल चुकी थी। तो अब आगे क्या होगा, कहीं ये मशीन अब सेलेस्टियल का ऑर्डर ना मान ले, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अब नेक्स्ट एपिसोड इस सीरीज का फाइनल इशू होगा, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर अर्थ और बाकी सबका क्या होगा। तो उस वीडियो के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं ये बताने के लिए कमेंट जरूर करें, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना। अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।